वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय। आदि शंकराचार्य ने समाधान विषयक जो तथ्य प्रस्तुत किया था उसको भी भगवत गीता में वर्णित किया गया है। बुद्धि को सभी प्रकार से परमात्मा में निरंतर स्थित रखना समाधान है। चित्त में जो कुछ भी आकांक्षा आ जाए उसको पूरा करना समाधान नहीं है। हम सभी का विचार रहता है कि हमारे मन में जो कुछ भी भाव आए उसकी पूर्ति ही समाधान कहलाती है, या कोई प्रतिकूलता आ जाए तो उसका समापन करना ही समाधान है। परंतु आचार्य शंकर ने समाधान की विशिष्ट परिभाषा दी और ये कहा कि बुद्धि की को सभी प्रकार से परमात्मा में स्थिर रखना समाधान कहलाता है। ये समाधान का एक विशिष्ट स्वरूप है। हम सभी की बुद्धि सामान्य रूप से सांसारिक विषयों का निश्चय करती रहती है, इसलिए हम सभी संसार के अधीन रहते हैं और सांसारिक विषयों से मुक्त नहीं हो पाते। हम संसार की समस्याओं का जो विकल्प खोजते हैं वो समाधान नहीं है। तो क्यों किसी एक समस्या का विकल्प खोज लेने के पश्चात दूसरी समस्या का उत्पन्न हो जाना निश्चित है। एक समस्या का समाधान होता है तो दूसरी समस्या तुरंत सामने आती है। इसलिए जब मनुष्य सभी प्रकार से अपने चित्त को परमात्मा में स्थित कर देता है तो इसी का नाम समाधान है। ऐसा आचार्य शंकर का मत है। इसी संबंध में श्री भगवान ने 5वें अध्याय के 24वें श्लोक को प्रकट किया। योन्ता सुखोन्ता रामा तथा अंतर ज्योति रेवया सायोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोदि गच्छति। श्री भगवान ने कहा, जो साधक अपने अंतर में ही सुख का आभास करता है और स्वयं में ही रमता है, परमात्मा के प्रकाश रूप का आभास कर लेता है, ऐसा ब्रह्मभूत साधक महानिर्माण को प्राप्त हो जाता है। इसमें श्री भगवान ने समाधान के विशिष्ट तथ्यों को वर्णित किया है। इसमें 3 स्थितियां हैं। अंतर सुख, श्री भगवान के स्वरूप में ही सुख की अनुभूति करना। अंतराराम, श्री भगवान के स्वरूप में ही रमण करते रहना। अंतर ज्योति अर्थात आत्मा के ज्ञान में ही लग जाना। ये 3 स्थितियां साधक अंततः अनुभव करने पर अंततः ब्रह्मभूत हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं और शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये वस्तुतः प्रयोगात्मक है और अनुभव का विषय है। इसे आभास करने के लिए चित्त को सभी प्रकार से परमात्मा में ही लगाना पड़ता है। श्री भगवान ने इस समाधान 3 स्थितियों का वर्णन किया। संसार में सुख का आभास न करना, श्री भगवान में सुख का आभास करना, श्री भगवान के स्वरूप में ही रमना, संसार के स्वरूप से अपने को पृथक करना, संसार में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसमें आकर्षित न होना, वर्ण श्री भगवान के अंश आत्मा में ही प्रकाश का आभास करना,
जब तक सांसारिक स्मृति रहती है तब तक आध्यात्मिक स्मृति नहीं रहती। जब सांसारिक स्मृति का समाप्त हो जाती है तो आध्यात्मिक स्मृति आती है और यही समाधान का स्वरूप है। सातवां तथ्य मुमुक्षुता कहा और आचार्य शंकर ने इसको परिभाषित किया। अहंकार से शरीर तक जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं उनका स्वरूप बोध हो जाना, उनको स्वरूप बोध द्वारा मुक्त करने की इच्छा मुमुक्षुता कहलाती है। साधक जब तक मुक्त होने की इच्छा नहीं करता तब तक वो प्रयास नहीं करता। हम प्रत्येक सांसारिक कार्य में पहले इच्छा करते हैं, उसके उपरांत इच्छा के अनुसार अभीष्ट की प्राप्ति हेतु प्रयत्न होता है। यदि इच्छा न हो तो प्रयत्न नहीं होता, प्रयत्न न हो तो अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। प्रयत्न में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु इच्छा करनी पड़ती है। मुक्ति की प्राप्ति हेतु भी मनुष्य को इच्छा करनी पड़ती है और ये इच्छा तभी विशिष्ट रूप लेती है जब इस तथ्य का निश्चय हो जाए कि मानव जीवन का उद्देश्य मुक्ति ही है, अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि हमने मानव जीवन के अनेक उद्देश्य बना लिए और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों में हम घूमा करते हैं। इसलिए मुक्ति है तो पहले इच्छा करनी पड़ती है और उसके पश्चात प्रयत्न करना पड़ता है। श्री भगवान ने स्थान स्थान पर मुक्ति का वर्णन किया है क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है और गीता ज्ञान का भी विशिष्ट उद्देश्य है। हम जो कुछ संसार में प्रयत्न करते हैं वह सबका सब समय के साथ समाप्त होने वाला है, अपने साथ जाने वाला नहीं। इसलिए हम साथ न जाने वाली वस्तुओं की प्राप्ति है जो प्रयत्न करते हैं वो निरर्थक है। विचार में जब यह बात बैठ जाती है तो हम संसार की वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयत्न छोड़ देते हैं। यद्यपि श्री गीता जी में मुक्ति प्राप्ति की अनेक विधियों का उल्लेख है, इस प्रसंग में ये स्पष्ट करना आवश्यक है जब तक मुक्ति की भावना नहीं होती तब तक साधक को ये संसार क्षणिक और विकालिक दिखाई नहीं पड़ता, तब तक वो प्रयास भी नहीं करता। इस संबंध में श्री भगवान ने अनेक तथ्यों का उल्लेख किया। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मिन गुणे। अर्थात जो मनुष्य संयमी है वो सांसारिक विषयों में सोता है और उसमें सभी प्राणी जागते हैं। सभी मनुष्यों के लिए जो भी आध्यात्मिक विषय रात्रि के समान है उसमें परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए साधक जागता है। ये मुक्ति के उन्मुख साधक की स्थिति है। जब साधक परमात्मा की ओर पूरी तरह से उन्मुख हो जाता है अर्थात मुक्ति के लिए प्रतीत होता है तो सांसारिक अनित्य वस्तुओं को और उनसे मिलने वाले सुख से दूर हो जाता है। सामान्य पुरुष संसार में रमता रहता है। ये स्थिति मूर्ख पुरुष की है। मूर्खता कैसे प्राप्त हो इसका विशद वर्णन भगवत गीता में है। विहाय कामान्या सर्वान् उमां शरत निष्परहा धर्ममो निरंकारा शांति विगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैनाम प्राप्त विमोहिति तत्वा शामंत काले भी ब्रह्म निर्माण नक्षति। जो साधक समस्त सांसारिक कामनाओं का परित्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर इस पराहीन आचरण करता है वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये परमात्मा को अनुभव किए हुए पुरुष की स्थिति, ऐसी स्थिति प्राप्त करके साधक मोहित नहीं होता और मृत्यु काल में भी इसी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्माण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री भगवान ने
मुमुक्षुता के लिए 4 विशेष बातें कही। समस्त कामनाओं का परित्याग करना, समस्त सांसारिक ममता का परित्याग कर देना, अहंकार का परित्याग कर देना और स्पर्धा का परित्याग कर देना। उपरोक्त चारों स्थितियों को प्राप्त करने वाला पुरुष मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे परमात्मा का आनंद प्राप्त होता है। श्री भगवान ने प्रथमता कामनाओं के परित्याग की बात कही, और जब तक संसार में कामनाएं रहती हैं तब तक मनुष्य उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। एक कामना की पूर्ति हो जाने पर मनुष्य दूसरी कामना का उदय कर लेता है, और दूसरी कामना की पूर्ति हो जाने पर तीसरी कामना स्वतः उत्पन्न हो जाती है। ये कामना का क्रम निरंतर चलता रहता है, परंतु जो साधक कामनाओं का सभी प्रकार से परित्याग कर देता है वह निश्चित ही परमात्मा के उन्मुख होता है। दूसरी स्थिति ममता रहित होने की है। हम संसार में जिन वस्तुओं व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं उनके प्रति हमें मोह हो जाता है, और इसी भाव को ममता कहते हैं। साधक संसार में संपर्कित वस्तुओं और व्यक्तियों से मोह का परित्याग कर देता है, उसे केवल परमात्मा से ही मोह रह जाता है। इसके पश्चात से भगवान ने अहंकार रहित होने की बात कही। मनुष्य को अपने संपर्कित वस्तुओं और व्यक्तियों का अर्थात देह का मिथ्याभास रहता है, परंतु वास्तविक बात यह है कि न संपर्कित व्यक्ति रहने वाले हैं, न ही संपर्कित वस्तुएं रहने वाली हैं, और न ही ये देह रहने वाली है। जो वस्तुएं व्यक्ति और स्थिति रहने वाली नहीं है उस बारे में अभिमान करते हैं। मुक्ति की इच्छा पर वाले पुरुष को ये तथ्य ज्ञात हो जाता है ये सब रहने वाला नहीं, इसलिए उनमें अहंकार का परित्याग कर देता है। श्री भगवान ने चौथे उपाय के रूप में ये कहा कि मनुष्य को स्पर्धा रहित हो जाना चाहिए। संसार में हम रहते हैं तो हमें अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता का आभास होता है। यह आभास समाप्त हो जाना ही स्पर्धा है। इस प्रकार श्री भगवान ने जिन स्थितियों का वर्णन किया है वो मुमुक्षुता के लिए अपरिहार्य स्थितियाँ हैं, और जैसा आदि शंकराचार्य जी ने मुमुक्षुता के बारे में कहा है वैसा भगवद गीता में भी वर्णन किया है। अब आज के सत्र को समाप्त करते हैं और कल भक्ति और मुक्ति के साथ